वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाइड वे, जो एंगल, जो 2 पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, वो उस एंगल पे ना तो आज तक कहीं डिस्कशन हुआ है। आप कभी भी ये ना सोचिए कि मुझे द नेक्स्ट वॉरेन बफे बनना है। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह साजन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरा नॉस्टैल्जिक टॉपिक बोल सकते हैं, मेरा पर्सनल, जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ या जिसको मैंने हमेशा देखा, तो वो है सर वॉरेन बफे। There are times when you get a chance to act and do something really intelligent. May happen once every 10 years, once every 20 years. Depends on what field you're in, where you live, what you know, all of that. But कैसे वो एक वॉरेन बफे से दी वॉरेन बफे बने, क्या वो जर्नी है, ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटम में अवेलेबल है। मैं इस पॉइंट की आपको एक गारंटी लेता हूँ, जो एंगल, जो 2 पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि वो उस एंगल पे ना तो आज तक कहीं डिस्कशन हुआ है और उस एंगल पे हम डिस्कशन करेंगे और आपको एक सिमिलैरिटीज़ मैं दूंगा कि वॉरेन बफे सर में और हम सब में क्या सिमिलैरिटी है, और उनके आगे बात जो है डिफरेंट ट्रेड्स जो अगर हम अडॉप्ट करें तो हम एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली सबको पता है कि सर वॉरेन बफे का जो जन्म है 1930s में हुआ। उन्होंने अर्ली 10 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और जब वो 20 के थे तो उन्होंने सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो सबसे जो मेन जो लर्निंग है जो मुझे लगता है वो ये है कि उनका ये एक हमेशा से मानना रहता था कि डोंट ट्रीट योर इन्वेस्टमेंट एज ए स्टॉक्स। आप ये मत सोच के स्टॉक खरीदिए कि मैंने स्टॉक खरीदा है, आप ये सोचिए कि मैं कंपनी खरीदने वाला हूँ और उस कंपनी को खरीदने वक्त अगर कोई वो कंपनी खरीदता हूँ तो क्या मेरे मेजर्स रहना चाहिए, मैं कितनी उस पर इंटेंसिटी या कितनी मैं उस पर ड्यू डिलिजेंस करूँगा या कितनी मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग रखूँगा। उतना ही आप जब अगर भले 1 स्टॉक ले रहे हो, 10 स्टॉक ले रहे हो या 1000 स्टॉक ले रहे हो, उतनी ही आपको जो है रिसर्च करनी चाहिए जब आप इन्वेस्ट करें। और सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप ये कभी ना सोचें कि मुझे ये स्टॉक्स को बेचना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अगर रिच बनना है तो आपको उस कंपनी की जर्नी को अपनी जर्नी बनाना होगा। कभी भी खरीदने से पहले अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं उस स्टॉक को बेचने वाला हूं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में या किसी की भी नज़र में इन्वेस्टर कैटेगरी को डिफाइन नहीं करता, वो आपको ट्रेडर कैटेगरी पे लेके चले जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि एक वो क्या सिमिलैरिटी है जो आप में और हम में, मतलब हम सब में वो सिमिलैरिटी है जो सर वॉरेन बफे के पास भी है। तो मैं उस चीज़ पे एक बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कशन करता हूँ कि जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की या जब उन्होंने अपना ये जो है जर्नी स्टार्ट की, तब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री थी। और आज अगर हम बात करें, आपने अगर आज करी है या 10 साल पहले की है या 5 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की है या आगे करने वाले हैं, तो यही एक सिमिलैरिटी है कि हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश भारत है, वो एक डेवलपिंग फेज में है। डेवलपिंग द मोस्ट, मतलब फेवरेट हॉट पिक जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो एक ये सबसे बड़ी एक सिमिलैरिटी है जो हम में, आप सब में है, जो कि वॉरेन बफे सर के पास भी थी। जब उन्होंने 1950s में स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो लेट 80s तक जो है अमेरिका भी डेवलपिंग टू डेवलप्ड की राह में था और वो भी डेवलपिंग टू डेवलप्ड की राह में थे, राइट। तो ये अपन ने बात की है कि एक वो क्या चीज़ है जो हम सब में सिमिलर है वॉरेन बफे सर से। अब हम वो 4 ट्रेड्स की बात करते हैं, जो ट्रेड्स अगर हम में है या हम कहीं डेवलप कर लेते हैं हमारे अंदर, तो डेफिनेटली हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो बनेंगे ही बनेंगे। और हो सकता है हम उस राह पे चलें जिस राह पे चल के जहाँ पे आज वॉरेन बफे सर हैं। तो सबसे पहला कि फील प्राउड अबाउट योर कंट्री, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेरी कंट्री या हम सब की कंट्री, जैसे डेफिनेटली इंडिया या भारत की हम बात करते हैं, तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए, उसके जो है उसकी स्टोरी पे बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे सर को था, वो हमेशा अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बोलते हैं और बोलते आए हैं कि हम हाफ ऑफ द परसेंट ऑफ द वर्ल्ड
से आते हैं, हम उनके कंपैरिजन में जल्दी बने, उनका एक बिलीफ सिस्टम था उनके देश को लेके, और वही एक रीज़न है कि वो भी डेवलप्ड हुए और उनकी कंट्री जो है कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में उनका एक कंट्रीब्यूशन था। सेकंड जो मेन चीज़ है, लर्निंग हैबिट्स। आज हम उस एरा में है, डिजिटल एरा में है, जहाँ पे हमको अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है, उसके फिगर्स पढ़ने हैं, तो हमारे को एक क्लिक पे अवेलेबल है। हमें एक क्लिक करेंगे और हमें अवेलेबल है उस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स। पर उनके टाइम पे जब वो अगर उनको पढ़ना होता था तो वो मूडीज़ के जो मैनुअल होता था, मूडीज़ मैनुअल चलता था, जहाँ पे एक पेज पे 6 कंपनी के फाइनेंशियल्स आते थे। वो दिन रात वो बुक्स पढ़ते थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि लर्निंग जो है, लर्निंग सबसे बड़ी पावर जो है लर्निंग के कंपाउंडिंग की है। जितना लर्निंग का कंपाउंडिंग होगा उतना हम ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, उतने ज़्यादा हम लीथल बनेंगे। उनका ये भी बोलना रहता था कि यू डोंट नीड टू बी एन इंटेलिजेंट, यू डोंट नीड ए ब्रेन टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। क्योंकि वो ये बोलते थे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की, उन्होंने तो इन्वेंट कर दी, उनकी फील्ड में इंटेलिजेंस वॉज रिक्वायर्ड। बट सिमिलर एक 120 पॉइंट्स के IQ वाला जो आदमी है, वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है कंपैरिजन विद 170 पॉइंट्स ऑफ IQ वाले पर्सन से। You probably need 120 points of IQ, you know. But 170 doesn't do any better than 120. It may do worse, probably do worse. But you don't really need brains. You need the right orientation. राइट अब जो थर्ड जो मेन पॉइंट है वो ये था पेशेंस से उनकी एक थ्योरी हो गया, उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप हुई, बाई राइट एंड सिट टाइट। जो इतना लर्निंग करते थे, जो इतना वो अपनी कंपनी मान के और ये मान के कि मैं कंपनी खरीद ही रहा हूँ और फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो पेशेंस रहता था उनमें, और वो बाई कर लिया उन्होंने। अब वो सिट टाइट, बिल्कुल टाइट होके बैठते थे। जैसे अगर हम एक रेफरेंस लें कि झूले में हम, जैसे मेले में अगर हम झूले या कहीं भी हम जाते हैं, जैसे रोलर कोस्टर राइड में भी है, तो हम टाइट बैठते हैं क्योंकि वो एडवेंचरस राइड होने वाली है, अप्स एंड डाउन्स एंड ये। तो वो ये बोलते थे कि जब नीचे मेरी कंपनी के शेयर्स आएंगे तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ पे और बाई कर सकता हूँ। जो फोर्थ जो मेन जो पॉइंट है वो उनका जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं है डेस्टिनी। मैं समझता हूँ अगर आपकी डेस्टिनी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेस्टिनी का फर्म बिलीवर हूँ, अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा कि मैं वहाँ पे पहुँचना है, जहाँ मुझे पहुँचना है, मैं वहाँ पे पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरा एक रोल, मेरी मेहनत, मेरे इतने सब ट्रेड्स और इतनी मेरी हार्डवर्क के साथ में कहीं ना कहीं डेस्टिनी का भी एक पार्ट है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि क्यों वॉरेन बफेट सर को ही याद रखा जाता है, उनके फादर या उनके जो उनके सन्स हैं या उनके ग्रैंड सन्स हैं या ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनको इतना नहीं याद रखा जाता, क्योंकि एक सदी में एक ही ऐसा इन्वेस्टर आता है आपकी नज़र में, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर होंगे या जो भी एवरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर टू हुम यू थिंक कि ही इज सक्सेसफुल एंड आई वांट टू बिकम दैट सक्सेसफुल पर्सन। तो वहाँ पे डेस्टिनी का भी एक कहीं ना कहीं एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आई होप जो हमने एक अलग एंगल प्रोवाइड करने की कोशिश की है आपको पसंद आई होगी। मैं ये आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हम सबको, मतलब जो हम कंटेंट दे रहे हैं, आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना प्रोफेशन, अगर आपको पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो अपने प्रोफेशन को कमेंट में जाके प्लीज़ लिखें। इससे मुझे एक जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मेरे ऑडियंस की, और उस तक मैं कैसे अच्छा एक वैल्यू एडिशन के कंटेंट ला सकता हूँ, ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।